जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर और आज हम लोग देखेंगे वेक्टर क्या होता है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में यानी इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग ने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा था और हम लोग ने ये चीज देखा था कि बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है, उसका यूज क्या है और जितनी भी बेसिक मैथ है जो हम लोग फिजिक्स में यूज करने वाले हैं, चाहे वो डेरिवेशन के लिए हो, चाहे वो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हो, जो भी चीज हो, सारे चीज को हम लोग ने वन बाय वन करके पढ़ा था। ये जो वेक्टर है ये भी अगर देखा जाए तो एक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, लेकिन इस चीज को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब हम लोग किसी भी वेक्टर एडिशन को यूज करते हैं, यानी जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं या दो वेक्टर को मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तब इसका हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अगर देखा था तो ये भी एक मैथमेटिक्स का ही पोर्शन है। हम लोग का एक्चुअल जो फिजिक्स स्टार्ट होने वाला है इस चैप्टर के बाद स्टार्ट होने वाला है, काइनेमेटिक्स जिसको बोलते हैं। तो ये भी एक प्रकार का मैथ का ही पोर्शन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, है ना, लेकिन वो वेक्टर तरीके से करेंगे, यानी जो हम तक अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं ना, उससे उससे ये अलग है। ये अलग चीज हम लोग क्या करेंगे, दो चीज को ऐड करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि इस चीज को एडिशन कैसे करते हैं। इन सारी चीज के पैरामीटर को देखने वाले हैं, क्योंकि इन सारी चीज को हम लोग ने पूरे फिजिक्स को क्या करना है, यूज करना है। इन सारी चीज को पूरे फिजिक्स में यूज करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर को समझने से पहले हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। देखिए, दुनिया की कोई भी चीज, जिस चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमने क्या किया कि किसी चीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड को बनाया। अब उसके हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टैंडर्ड मान के फिर हम चीजों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज मान लो कि यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा, अब इस ब्लॉक के ऊपर अगर सपोज मान लो हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, है ना, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है ना, मान लिया हमारे पास एम ब्लॉक है, हम यहां से क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। मान लेते हैं हम कि हमने क्या किया, 5 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लगाया। अब आपने क्या किया कि ये चीज आपने क्या किया, एक फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे असाइन कर दिया, जो हमें ये क्या बताता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। जैसे हम बोल रहे हैं 5 न्यूटन फोर्स लगाना, तो एक इमेजिनेशन हमारे दिमाग में हो रहा है कि फोर्स है मतलब कोई तो चीज है जो किसी चीज को ढकेल सकता है या किसी चीज को घींच सकता है। तो इस चीज को हम लोग ने क्या किया कि सबसे पहले मैंने फिजिकल क्वांटिटी बनाया। तो जब हम लोग को चीजों को यूज करना हो, चीजों को मेजर करना हो, उस चीज के लिए हमने क्या किया, एक क्वांटिटी बना लिया। जैसे सपोज मान लो कि हमें कपड़ा मेजर करना है, तो कपड़ा मेजर करने के लिए हम लोग केजी में यूज नहीं करते, है ना, या फिर हम लोग न्यूटन में यूज नहीं करते, उसको हम लोग मीटर में बनाते हैं। मतलब हमने कहा कि एक पैरामीटर सेट कर दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर। ठीक है, अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास अगर चावल को मेजर करना है तो चावल को हम लोग केजी में ही मेजर करेंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है कि उसको न्यूटन में या फिर सपोज मतलब मीटर पर सेकेंड में यूज करेंगे, नहीं, उसका एक अलग क्वांटिटी है, उसका एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी बनाने की कोशिश की, जो हमें क्या करता है, बताता है कि कोई भी चीज कितना ज्यादा है, कितना कम है, या किस चीज की क्या वैल्यू है, कौन सी चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो इन सारी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर में पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए कि दुनिया की किसी भी चीज को आप मेजर कर सकते हो, उस चीज को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। जिस चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, जिस चीज को हम लोग मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे मेरे दिल में बहुत ज्यादा दर्द है, तो ये जो चीज है ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है जो हम इस चीज को मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये चीज हमारे पास क्या है, ये एक फीलिंग है जो हम खुद ही महसूस करते हैं, कोई दूसरा तीसरा उस चीज को महसूस नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे बॉडी में कितना बुखार है, यानी कितना हमारे पास फीवर है, इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं अपने बॉडी को, उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग ये बताते हैं कि फीवर है या नहीं है। तो जो चीज फीवर हमारे पास क्या है, मेजरेबल है, लेकिन हमारे अंदर जो फीलिंग है, जो गम है या फिर सपोज में हैप्पीनेस है, वो एक मेजरेबल नहीं है। तो जो मेजर नहीं किया जा सकता है, जैसे मेरी फीलिंग को मेजर नहीं कर सकते हैं आप, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन हमारे टेम्परेचर को, यानी हमारे जो फीवर होता है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। तो जो मेजर किया जा सकता है उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जो मेजर नहीं किया जा सकता उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो एनीथिंग विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले अगर हमें किसी चीज को पढ़ना है तो फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ना है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी के बाद अगर हम करना चाहें फिजिकल, है ना, क्वांटिटी, तो मैं यहां से बोलूंगा कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर, एनी
है ना, थिंग, एनीथिंग विच कैन बी मेजर, एनीथिंग विच कैन बी measured is called as है ना फिजिकल क्वांटिटी, है ना, उसे हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, is called as फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब किसी भी चीज को मेजर करेगा तो फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग देखना चाहें कि फिजिकल क्वांटिटी में क्या चीज होता है ना, फिजिकल, है ना, तो फिजिकल क्वांटिटी अगर देखें तो उसमें दो चीज होता है, एक हमारे पास नोमेरिकल वैल्यू, दूसरा हमारे पास होता है यूनिट। जैसे हम ये चीज बोलेंगे हमारे पास क्या होता है इसके ऊपर, नोमेरिकल वैल्यू, है ना, नोमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, है ना, नोमेरिकल वैल्यू होता है और उसके साथ साथ क्या होता है, यूनिट होता है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि मैं ये चीज बोलूंगा कि एक हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स अगर बोलेंगे कि मान लेते हम बोलते हैं इसको क्या है 10 न्यूटन, तो मैंने बोला कि फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो कितना है 10 न्यूटन का है, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स है। तो इसमें दो चीज है, एक हमारे पास ये, एक हमारे पास ये, तो ये हमारे पास क्या है, यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास बन गया फिजिकल क्वांटिटी। क्यों, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, तो ये जो चीज हमारे पास है इस चीज को बोलेंगे क्या है, फिजिकल, है ना, क्वांटिटी है ना, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। ये वाला अगर चीज को देखें तो ये हमारे पास क्या है, नोमेरिकल वैल्यू है ना, नोमेरिकल क्या हो गया हमारे पास, ये नोमेरिकल वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन जाता है यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, तो जब नोमेरिकल वैल्यू और उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास आता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है हमारे पास यूनिट, यानी किस चीज को आप मेजर कर रहे हो, है ना। तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें कि कुछ और समझने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए वी हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास बन गया फोर्स, है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया फोर्स, और यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, है ना, तो वो हो गया फोर्स, ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को अगर हम बोले कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है, हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से आप देखिएगा कि जो 10 हमारे पास है वो हमारे पास क्या बन गया, नोमेरिकल वैल्यू है। तो ये जो 10 हमारे पास होता है वो हमारे पास बनता है ना, नोमेरिकल वैल्यू। तो 10 हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, नोमेरिकल, है ना, नोमेरिकल वैल्यू। तो 10 हमारे पास जो होता है वो नोमेरिकल वैल्यू होता है। अच्छे, और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अगर देखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा यूनिट। तो ये हमारे पास नोमेरिकल वैल्यू, ये हमारे पास यूनिट, और ये क्या है वेलोसिटी, और इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी वेलोसिटी को बोलेंगे हम लोग कि ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये चीज हमारे पास जो बना वो हमारे पास बन गया फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो ये हमारे पास बन गया फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो ये फिजिकल क्वांटिटी। अब यहां से समझिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या कितने टाइप का होता है ना। तो ये बन गया फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं तो हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक हमारे पास होता है स्केलर, दूसरा हमारे पास होता है वेक्टर। यानी फिजिकल क्वांटिटी का बात करें कि फिजिकल क्वांटिटी के अंदर भी दो पार्ट है ना। तो मैं बोलूंगा कि फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे तो दो टाइप का होता है ना। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास बनता है ना, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को देखें तो दो टाइप का होता है हमारे पास। पहला हमारे पास होता है स्केलर, दूसरा हमारे पास बनता है वेक्टर, हाँ है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो प्रकार का, पहला हमारे पास बनता है स्केलर, है ना, स्केलर क्वांटिटी, और जो दूसरा हमारे पास बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास बन जाएगा, है ना, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी और दूसरा हमारे पास बन जाएगा, है ना, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। देखिए अगर हम लोग ये चीज पूछा जाए कि स्केलर को और वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे अगर हम किसी चीज को डिफाइन करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि स्केलर और वेक्टर को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम ये चीज बोल दें कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो स्केलर है, और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता है वो स्केलर है,
और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर है। तो ये जो चीज है ना, ये हमको वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे सपोज मान लेते हैं हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर देखेंगे तो वो हमारे लिए अभी हमारे सिलेबस में अगर देखेंगे तो हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर देखेंगे तो हमारे पास होगा स्केलर क्वांटिटी। तो अगर ये चीज देखोगा कि करंट का एक डायरेक्शन होता है, वो क्या होता है हमारे पास निगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी जिसका हम बोलेंगे 10 एम्पियर, क्या बोलेंगे 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन हम बोलेंगे निगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वी हैव ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो करंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो मैं ये चीज क्लेम नहीं कर सकता हूं कि स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। हमारे पास करंट एक ऐसी चीज होता है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, ठीक है। और अब हम बात करें वेक्टर, तो वेक्टर में अगर हमारे पास क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास करंट एक प्रकार का स्केलर है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसका मतलब ऐसा समझो कि वेक्टर को या स्केलर को डिफाइन करने के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से सिर्फ हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास बॉडी है, एक इधर से 10 न्यूटन लगा है, एक इधर से 10 न्यूटन लगा है। तो जब दो हम वेक्टर को जोड़ते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है 0, और उसका डायरेक्शन क्या होता है अनडिफाइंड। तो जब किसी दो चीज को आप दो वेक्टर को जोड़ोगे तो वेक्टर ही आना चाहिए, लेकिन उस वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड होता है ना डायरेक्शन होता है। जैसे सिंपल सा मैं बात अगर करना चाहूं कि ये सपोज मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई सा ब्लॉक है। अगर मैं यहां से बोलूं कि यहां से बोलूंगा मैं, सपोज मान लो 10 न्यूटन यहां से लगाओ और F इज इक्वल टू बोलेंगे 10 न्यूटन यहां से लगाओ, तो यहां से देखोगे एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट। तो जो नेट फोर्स हमारे पास आएगा, जो हमारे पास नेट फोर्स आएगा वो क्या बन जाएगा 0। अब इसका मैग्नीट्यूड है 0 और डायरेक्शन क्या है अनडिफाइंड है। तो जब दो वेक्टर को जोड़ोगे F नेट एक प्रकार का फोर्स है, ना इसके पास डायरेक्शन है ना इसके पास मैग्नीट्यूड है, फिर भी एक प्रकार का वेक्टर है। तो मैं यहां से एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बल पे हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो सर क्या है ऐसा चीज जो स्केलर और वेक्टर को अलग करता है? तो उसमें अगर देखेंगे तो एक ही चीज होता है, वो होता है वेक्टर एडिशन और दूसरा हमारा होता है स्केलर एडिशन। तो जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर एडिशन बोलते हैं। जैसे सपोज मान लो 2 + 2 अगर जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है 4। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब भी हम लोग 2 + 2 जोड़ते हैं, अगर वेक्टर में जोड़ेंगे तो 0 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 0 4 के बीच में कुछ भी आ सकता है। मतलब ऐसे समझो कि जब हम लोग 2 + 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना बनता है 4। तो यहां से समझिएगा ये हमारे पास क्या हो गया, स्केलर एडिशन हो गया। लेकिन जब हम लोग 2 + 2 हमारे पास है, यानी 2 और 2 है, ये मिलके 4 भी हो सकता है, ये मिलके हमारे पास 0 भी हो सकता है और इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ऐसा समझिए कि हमारे पास क्या होता है कि वेक्टर एडिशन एक प्रकार का अलग टाइप का एडिशन होता है। तो जो वेक्टर जो क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता हो, जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेक्टर। और जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो ना करता हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्केलर बोलते हैं, है ना। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर और हम लोग स्केलर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी वो चीज है जिस चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिसके अंदर जो चीज होता है, एक हमारे पास होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा हमारे पास होता है यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पर बोले 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, और n हमारे पास क्या है उसका यूनिट है। अब हम ये बोलेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी का 2 होता है टाइप, एक हमारे पास बनता है स्केलर और दूसरा हमारे पास बनता है वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर को हम लोग डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड के बल पे हम लोग क्या करते हैं उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा स्केलर क्वांटिटी होता है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है और उसके पास हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड भी होता है ना। तो अगर स्केलर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है तो उसे वेक्टर होना चाहिए, है ना। या सपोज मान लो हम लोग बात करते हैं वेक्टर का, तो हम लोग ऐसा भी वेक्टर देखते हैं जिसके पास ना मैग्नीट्यूड होता है ना डायरेक्शन होता है, फिर भी वो वेक्टर होता है। तो यहां से समझेंगे कि हम लोग स्केलर और वेक्टर को उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको डिफाइन कर पाएंगे उसके वेक्टर एडिशन से। तो ये चीज हमारे पास है। तो सबसे पहली बात अगर देखेंगे कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्या है ना, स्केलर क्वांटिटी क्या है और उसका डिफिनीशन हमारे पास अगर देखें तो स्केलर क्वांटिटी दोस क्वांटिटी, है ना, दोस क्वांटिटी, है ना। तो मैं यहां से लिखूंगा कि दोस
है ना, क्वांटिटी, है ना, दोज क्वांटिटी विच कैन बी एड या सबट्रैक्ट, दोज क्वांटिटी विच कैन एड या सबट्रैक्ट बाय सिंपल अलजेब्रा, बाय सिंपल algebra is called as है ना स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है ना क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या बन गया, स्केलर क्वांटिटी। तो जिस क्वांटिटी को आप सिंपल अलजेब्रा से जोड़ सकते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे अगर स्केलर का बात करना चाहें तो वो हमारे पास क्या होता है, एग्जांपल। तो एग्जांपल के अगर तौर पे देखें कि कौन कौन सा हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो यहां से देखिएगा कि डिस्टेंस, है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है। मास हमारे पास क्या होता है ना, मास हमारे पास जो होता है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है ना। मास हमारे पास, स्पीड जो हमारे पास होता है वो भी हमारे पास क्या बन गया, स्केलर क्वांटिटी बन गया, है ना। चार्ज जो होता है हमारे पास, है ना, वो भी हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो गया। एनर्जी जो हमारे पास होता है वो भी हमारे पास क्या बन गया, स्केलर क्वांटिटी बन गया। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास क्या बन जाता है, वहां से अगर हम लोग बोले तो यहाँ बन जाता है स्केलर क्वांटिटी, है ना। अब देखिए सिंपल में हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है। हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो कि इस कंटेनर में इधर से हम लोग बोले तो 5 kg हमने क्या किया, इसके अंदर राइस को डाल दिया, ठीक है, एक इधर से डाला। और दूसरा हम लोग बोलेंगे कि इसी चीज में अगर हम बोले, है ना, कि 3 है ना kg हमने क्या किया, 3 kg हमने राइस डाल दिया। तो अब ऐसे समझिए कि जब हम इसको टोटल करेंगे, पहले खाली था, जैसे इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो सिंपल सा कोई भी जोड़ के बताएगा 5 और 3 कितना होगा, हमारे पास बन जाएगा 8। इसका मतलब ऐसा समझो कि जब हम लोग 5 और 3 को जोड़ते हैं, या तो इधर से डालो या इधर से डालो, आप किसी के तरह से डालो, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो जिस चीज को हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। तो मैं यहां से बोलूंगा कि टोटल हम लोग बोलेंगे, है ना, कि टोटल राइस, टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा, राइस। तो टोटल राइस अगर हम लोग बात करने हैं तो कितना होगा, 5 और 3 कितना होगा, 8 kg, है ना। ये हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ऐड विदाउट, है ना, विदाउट डायरेक्शन। तो हम लोग क्या बिना डायरेक्शन का हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहां से हम लोग बोलेंगे ऐड विदाउट डायरेक्शन, ऐड क्या होगा, विदाउट डायरेक्शन। हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं बिना किसी डायरेक्शन के। ये चीज हमारे पास हो गया। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखिए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग बात करना चाहें, इसको हम लोग कैसे सोचेंगे कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बनकर एक प्रकार का सर्किट है ना, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो। और इस सर्किट में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ ने हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस को लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक बैटरी को लगा दिया। तो जब हम यहाँ से वोल्टेज और यहाँ रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये हमारे पास प्लस टर्मिनल, ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस टर्मिनल। तो प्लस टर्मिनल से क्या होता है, करंट निकलता है, और माइनस टर्मिनल से क्या होता है, इंटर होता है। तो यहाँ से बोलेंगे कि करंट हैव ए डायरेक्शन, करंट का क्या है, डायरेक्शन है ना। तो मैं बोलूंगा कि करंट, है ना, या फिर ऐसे बोलेंगे हम लोग, जो करंट है मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 10 एम्पियर, है ना। तो यहां से आप समझिएगा मैग्नीट्यूड इज क्या होगा, 10, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए करंट इज 10 एम्पियर। तो मैं यहां से बोलूंगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज क्या होगा, 10 एम्पियर, है ना, 10 एम्पियर। एंड और हम यहां से बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज 10 एम्पियर, एंड डायरेक्शन इज, है ना, पॉजिटिव टू निगेटिव, है ना। या फिर मैं बोलूंगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल। ये चीज हमारे पास हो गया कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक, है ना। तो हम ये चीज बोलते हैं, ये क्या है, ये एक प्रकार का करंट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि जो करंट हमारे पास है, करंट, है ना, इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर
क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और हम लोग क्या बोलेंगे, उसके पास डायरेक्शन भी है। अब अच्छा कोई बच्चा ये बोलता है कि सर ये जो टेंसर हमारे पास होता है तो करंट हमारे पास टेंसर होता है, तो हम ये चीज बोलेंगे कि हमारे सिलेबस में अगर देखेंगे तो सिर्फ हमारे पास स्केलर है और वेक्टर है ना। हमारे सिलेबस में कोई टेंसर नहीं है। जब आप लोग इंजीनियरिंग करने जाओगे तो आपको ये चीज पता चलेगा कि टेंसर से ही स्केलर और वेक्टर निकला हुआ है। ऐसा नहीं कि टेंसर कोई अलग चीज है ना। तो टेंसर का एक पावर होता है 0 पावर, 1 पावर, 3 पावर, 4 पावर। तो यहां से अगर देखेंगे तो जो स्केलर हमारे पास होता है ना, ऐसा जीरो पावर होता है। जो वेक्टर हमारे पास होता है 1 पावर होता है। तो ये जो दोनों चीज हमारा निकला है वो कहां से निकला है, उसी टेंसर से निकला है। तो अब स्केलर और वेक्टर हमारा कहां से है, स्केलर और वेक्टर अगर देखेंगे तो हम लोग देखेंगे तो टेंसर क्वांटिटी से ही इसको क्या किया हम लोग, डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो यहां समझिएगा कि हमें ये चीज पता है कि टेंसर उनसर कोई चीज नहीं होता है अभी हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या होता है, एक स्केलर होता है और वेक्टर होता है। तो करंट हमारे पास क्या होता है, वो स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब हमारे पास देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो वेक्टर का डिफिनीशन अगर हम लोग देखना चाहें वो क्या होता है उसको समझिए, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो दोस क्वांटिटी विच कैन ऐड, है ना, विच कैन ऐड या सब्ट्रैक्ट बाय वेक्टर अलजेब्रा। तो मैं यहां से लिखूंगा कि दोस क्वांटिटी which can add या फिर सब्ट्रैक्ट, those quantity which can add या subtract by simple algebra, नहीं by vector algebra, है ना, by vector algebra is called as है ना वेक्टर क्वांटिटी, is called as क्या होगा हमारे पास, is called as वेक्टर क्वांटिटी, is called as वेक्टर क्वांटिटी, इसको ऐसा हमारे पास क्या बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझिएगा कि जो वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो, है ना, मैं बोलूंगा कि वेक्टर फॉलो वेक्टर एडिशन, है ना, इट फॉलो वेक्टर एडिशन, है ना, इट फॉलो वेक्टर एडिशन, इट, है ना, फॉलो वेक्टर एडिशन, इट फॉलो वेक्टर एडिशन। ये क्या करता है, वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, इट फॉलो वेक्टर एडिशन। तो जो चीज वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर देखें कि ये हमारे पास क्या होगा, है ना, तो एग्जांपल में देखेंगे तो हमारे पास होगा है ना, तो वेलोसिटी जो हमारे पास होता है, वेलोसिटी, ये हमारे पास बन जाता है वेक्टर। पोजीशन जो हमारे पास होता है, पोजीशन जो हमारे पास होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी, पोजीशन, है ना, वेलोसिटी हो गया, पोजीशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, है ना, वेलोसिटी हो गया, पोजीशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, ये सब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया फोर्स, है ना। तो यहां से समझिएगा मोमेंटम, तो मोमेंटम भी हमारे पास जो होता है ना, यहां समझिए वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम ऑल आर हमारे पास क्या होगा, ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो मैं यहां से लिखूंगा कि ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटी, ऑल आर द हमारे पास क्या बन जाएगा, वेक्टर, है ना, ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारे पास क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी है ना। ये सब हमारे पास होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे, तो देखिए हमारे पास इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साइन कन्वेंशन को यूज करते हैं, है ना। तो इसको देखिए, जो वेक्टर एडिशन हमारे पास होता है ना उसको हम लोग विथ साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि हमारे लेवल पे अगर देखें साइन कन्वेंशन क्या है तो उस चीज को देखिए। तो साइन कन्वेंशन का अगर हम बात करना चाहें, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, दो एक्सिस होता है,
है ना। यहाँ समझिएगा कि दो एक्सिस है हमारे पास, एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक्स एक्सिस, ये बन गया हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। अब ऐसे समझो कि सिंपल सा हम बोलेंगे कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अगर हम इसी के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब अगर समझो कि हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तब हमारे पास क्या होगा, ये हम लोग निगेटिव कंसीडर करते हैं। मतलब इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर निगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग ये इधर से देखें ऊपर से, है ना, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, निगेटिव। तो इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर हमारे पास क्या होगा, निगेटिव। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे हमारे पास होता है निगेटिव। अब हमें वेक्टर एडिशन के थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि वेक्टर एडिशन हमारे पास क्या होता है। तो वेक्टर का मतलब क्या होता है कि वेक्टर वो क्वांटिटी होता है जो वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां से अगर सपोज मान लो बोले केस वन को अगर कंसीडर करें कि सपोज मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का फ्लोर है। अब इस फ्लोर के ऊपर अगर हम बोले कि कोई भी हम लोग क्या करेंगे, एम मास को रख देते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, दो फोर्स लगाते हैं, एक F1 और दूसरा हमारे पास क्या होगा F2। तो दो फोर्स है, एक हमारे पास F1, दूसरा हमारे पास F2 है। तो यहां से देखिएगा कि दोनों का डायरेक्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास देखेंगे तो सेम डायरेक्शन में, है ना। तो मैं बोलूंगा इट एक्ट इन सेम डायरेक्शन। इट एक्ट हमारे पास क्या होगा, इन हमारे पास क्या है, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, ये हमारे पास क्या बन गया, सेम डायरेक्शन में है। दोनों का दोनों हमारे पास क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में ऐड हो रहा है। तो अगर हम ये चीज बोलेंगे कि एफ नेट हमें निकालना है, तो एफ नेट अगर हमको निकालना होगा तो यहां से लिखेंगे F1 प्लस हमारे पास क्या बन गया, F2। ये चीज हमारे पास बन गया नेट फोर्स। तो दोनों का नेट फोर्स अगर दे देंगे तो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट हमारे पास ऐड हो गया। अगर हम ये चीज बोले कि सपोज मान लो कि F1 हमारे पास क्या है, 10 न्यूटन है। ठीक है, F1 भी हमारे पास 10 न्यूटन है और F2 भी हमारे पास क्या है, 10 न्यूटन है। तो टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 10 हमारे पास कितना बन जाएगा, 10 प्लस 10 अगर देखें तो हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास बन गया 20। तो 10 प्लस 10 अगर हम देखेंगे तो कितना होगा, 20 न्यूटन हो गया। तो केस 2 में अगर हम लोग देखना चाहें, है ना, कि केस 2 का अगर हम लोग बात करना चाहें, जब दोनों को हम लोग ऐड किए तो हमारे पास क्या बन गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो हम डायरेक्ट ऐड करेंगे, हमारे पास क्या बन गया, 20। दूसरे केस में अगर हम लोग बोले कि ये चीज हमारे पास है ना, और यहां से हम लोग बोलेंगे कि एक हमारे पास कोई ब्लॉक है जिसका मास हमारे पास क्या बन गया, m है। अब एक फोर्स हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स हम लोग इधर से लगा रहे हैं, F1 फोर्स इधर लगाए जो कि क्या हमारे पास हो गया 10 न्यूटन का, और एक फोर्स हम लोग क्या करेंगे, इधर से लगा रहे हैं, है ना। ये चीज हमारे पास क्या है, F फोर्स है जो कितना हमारे पास हो गया 10 न्यूटन। तो F1 ये है, हमारे पास F2 ये है। तो दो हमारे पास फोर्स है जो दोनों हमारे पास अगर देखेंगे तो मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। देखिए अगर ये चीज देखेंगे कि दोनों का साइन हमारे पास क्या है, कि दोनों का साइन का इधर है, तो दोनों प्लस प्लस में है। अगर दोनों इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। अब एक हमारे पास इधर है, दूसरा हमारे पास इधर है, तो एक को आप क्या लोगे, पॉजिटिव, दूसरे को आप क्या लोगे, निगेटिव। यही तो है वेक्टर अलजेब्रा, कि जब भी हम इस चीज को जोड़ेंगे तो विथ साइन जोड़ेंगे। जैसे सपोज मान लो कि F1 हमारे पास इधर है, F2 हमारे पास इधर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में अगर है तो क्या होगा, दोनों हमारे पास ऐड हो जाएगा। अब यहां से समझो कि ये देखेंगे तो एक इधर है, एक इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो एक डायरेक्शन को आपको प्लस लेना है, दूसरे डायरेक्शन को आपको माइनस लेना है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इस डायरेक्शन को हमने क्या मिला, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कहा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन को हमने क्या किया, इसके अपोजिट डायरेक्शन को हमने निगेटिव ले लिया। ठीक है, तो अब यहां से बोलेंगे कि एफ नेट अगर हमको चाहिए तो यहां से लिखेंगे हम लोग F1 प्लस हमारे पास क्या होगा, F2। ठीक है, जब F1 रखेंगे तो प्लस के साथ रखेंगे, जब हम लोग F2 रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस के साथ रखेंगे। क्यों, प्लस वाला हमारा इधर होगा, माइनस वाला हमारे पास इधर होगा, तो नेट जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या बन गया, 0 न्यूटन बन गया। तो यहां से देखेंगे कि जो नेट हमारे पास बनता है वो 0 न्यूटन बनता है। ठीक है, तो यहां से समझो कि एक बार हमारे पास 20 न्यूटन आया, दूसरे बार हमारे पास कितना आता है, 0 न्यूटन आता है। अब 20 और 0, यहां पे भी F1 और F2 जोड़ते थे, यहां पर भी हमने F1 और F2 जोड़ा है, लेकिन यहां पे 20, यहां पे 0। इसका मतलब ऐसा समझिए कि वेक्टर अलजेब्रा जो हमारे पास होता है वो डायरेक्शन के साथ जुड़ता है। जैसे दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में है तब तो 20 आ गया, यानी दोनों डायरेक्ट
ऐड हो गए, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जीरो आ गया मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो रहा है। तो जब भी हम यहाँ भी दो चीज को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे भी दो चीज को जोड़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ये अलग आ रहा है, वहां का रिजल्ट अलग आ रहा था। क्यों? क्योंकि दोनों चीज को साइन के साथ आपने जोड़ा है, यानी इसको दोनों वेक्टरली ऐड किए हैं। तो जब हम लोग किसी भी चीज को वेक्टरली ऐड करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वैरी कर जाता है। ठीक है, अब हम ये चीज बोलेंगे कि केस थ्री का बात करेंगे, है ना। तो केस थ्री में अगर हम लोग देखें तो ये चीज समझिए कि एक हमारे पास बन गया ऐसा फ्लोर, है ना। तो ऐसा हमारे पास बन गया फ्लोर, और इस फ्लोर के ऊपर अगर बोले तो एक ब्लॉक है जिसका मास हमारे पास क्या बन गया, एम, है ना। तो इस फ्लोर के ऊपर हम लोग बोलेंगे कि मास हमारे पास एफ बन गया। एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है F1, तो F1 फोर्स जो है हमारे पास 10 न्यूटन का है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और एक हमारे पास फोर्स है जो इसके ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो वो भी हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास 10 न्यूटन बन गया। तो अब F1 हमारे पास इधर बन रहा है, F2 हमारे पास इधर बन रहा है। अब दो फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे हमारे पास लग रहा है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे जोड़ते हैं। तो सिंपल से मतलब ऐसा समझिए कि इसको जोड़ने का तरीका क्या है कि एक हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास F2 बना, अरे है कि नहीं। F2 हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास बन गया 10 न्यूटन। और हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया F1। तो ये हमारे पास F2 है, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया F1। तो वो हमारे पास बन गया F2, ये हमारे पास बन गया F1। तो F1 F2, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें एडिशन करना है। मतलब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐसे हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। अब जब भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, पाइथागोरस के हिसाब से क्या होगा, पाइथागोरस के हिसाब से ये होगा कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अरे जब भी हमारे पास दो साइड को अगर हम जोड़ रहे हैं 90 डिग्री होता है, तो थर्ड साइड वाला कैसे आता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो पाइथागोरस से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि 10 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, हमारे पास हो गया 10 का स्क्वायर। तो ये जो चीज हमारे पास आता है ये क्या आएगा, 10√2 आ जाएगा। तो नेट फोर्स अगर हम लोग देखें, एफ नेट अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बन जाएगा F1 प्लस हमारे पास कितना बन गया F2। तो F1 प्लस F2 जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 10√2 आता है। तो यहां से समझेंगे कि पहले में 20 आता है, दूसरे में 0 आता है। अब हमारा 10√2 मतलब 1.40 यानी 40 समथिंग आएगा, है ना। तो एक में हमारे पास क्या आता है 20, 0 और हमारे पास क्या होगा 40 पॉइंट समथिंग आता है। यहां से ये समझ में आ रहा कि यहां पे भी दो वेक्टर को जोड़े हैं, यहां पे भी दो वेक्टर को जोड़े हैं, यहां पे भी दो वेक्टर को जोड़े हैं, लेकिन इसके साइन का डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। जैसे दोनों का डायरेक्शन हमारे पास क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हमारे पास बन गया 20। जब दोनों अलग डायरेक्शन में है, समझिएगा मेरे बात, दोनों अलग डायरेक्शन में है तो 0 आ रहा है, और एक हमारा इधर एक हमारा पास ऊपर है, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, आंसर अलग आ रहा है। यहां से हम ये चीज बोल सकते हैं कि वेक्टर एडिशन डिपेंड ऑन द क्या होगा, डायरेक्शन। वो किस पे डिपेंड करता है, उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां समझोगे कि ये चीज हमारे पास अगर बोलेंगे डायरेक्शन तो क्या होता है, डायरेक्शन किस तरह से देखेंगे। तो यहां से समझने की कोशिश करिए कि सपोज मान ली ये हमारे पास कितना बन गया 10 और ये हमारे पास कितना बन गया 10, तो ये भी 10 ये भी 10। और यहां से समझिएगा कि ये हमारे पास क्या बन गया, आर हमारे बोलेंगे एफ नेट है ना। तो 10 10 है। अगर यहां से बोलेंगे हम लोग थीटा है, तो ये हमारे पास जो बना है ये हमारे पास बनेंगे, तो ये हमारे पास एफ नेट है, ये हमारे पास क्या है F1, और ये हमारे पास बन गया F2, और ये हमारे पास क्या होगा एफ रिजल्टेंट। तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें कि टेन थीटा अगर हम लोग निकालना चाहें, यानी हम ये चीज देखेंगे कि ये वाला कितना एंगल से उठा हुआ है। जैसे सपोज मान ऐसे है, अब वो कितना एंगल से उठा है, ऐसे हम लोग कितना एंगल से उठा है, तो अगर हम एंगल पता है, अगर मालूम चल जाएगा तो हम समझ जाएंगे कितना उठा है। क्यों, जैसे सपोज मान ऐसे तो अभी ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अगर हम लोग 90 डिग्री उठा देंगे तो कितना उठ जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाएगा। तो एंगल जो होता है यानी थीटा जो होता है वो क्या करता है, इसके डायरेक्शन को बताता है। तो यहां से अगर हम लोग टेन थीटा निकालें तो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास बन गया 10, तो कितना हमारे पास बन जाएगा 1। और अगर 10 का वैल्यू हमारे पास 1 आता है तो थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा 45। तो मैं यहां से बोलूंगा कि एफ नेट हमारे पास अगर बोले कि एफ नेट फोर्स जो हमारे पास होता है ना, एफ नेट फोर्स है ना, या फिर ऐसे समझो कि थीटा इज इक्वल टू 45। एफ नेट इज है ना, एफ नेट फोर्स इज at an angle of है ना 45 with vertical with horizontal है ना, with horizontal।
ये क्या होता है, एफ नेट जो होता है इट एन एंगल ऑफ 45 विथ क्या होगा, होरिजेंटल, यानी होरिजेंटल से कितना होता है 45 होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे तो वेक्टर एडिशन अगर देखेंगे तो जब दोनों एक साथ हैं तो डायरेक्ट ऐड हो जा रहा, लेकिन जब दोनों अपोजिट हो रहा है तो हमारे पास क्या बोल रहा है, निगेटिव में अगर देखेंगे तो 0 आ रहा, लेकिन अगर वो 90 डिग्री पे आ रहा है तो कितना था 40 आ रहा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि वेक्टर एडिशन डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, है ना, या मैं बोलूंगा कि रिजल्ट ऑफ ए वेक्टर एडिशन डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां से समझिएगा कि वेक्टर एडिशन डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन डिपेंड ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा हमारे पास, वेक्टर, वो वेक्टर के डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो आता है नेक्स्ट कि वेक्टर समझ में आ गया, स्केलर समझ में आ गया, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, हमें ये चीज समझ में आएगा कि जो वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वेक्टर। जो हमारे पास वेक्टर एडिशन को फॉलो ना करता हो वो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास स्केलर बनता है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर हमारे पास क्या है ना, स्केलर तो खत्म हो गया, अब हमारे पास वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वेक्टर को, तो वेक्टर को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हम लोग सिंबॉलिक, दूसरा हमारे पास होता है ग्राफिकल। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि देयर आर टू टाइप ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। तो यहां से अगर हम बोलना चाहें कि देयर आर, है ना, देयर आर टू टाइप ऑफ, देयर आर two type of representation of vector, representation, है ना, there are two type of representation of vector। कौन कौन रिप्रेजेंटेशन है, तो पहला अगर हम लोग देखेंगे तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला अगर हम बोले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दूसरा हमारे पास अगर बोले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफी, है ना। तो जो दूसरा हमारे पास होता है वो हमारे पास बनता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। पहला हमारे पास होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दूसरा हमारे पास होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जब हम लोग चीजों को सिंबॉलिक से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंपल सा मतलब अगर समझे कि वेक्टर, है ना, तो यहां समझिएगा कि वी वेक्टर, तो वी वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी वेक्टर, है ना, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, और दूसरा अगर हम लोग बोलना चाहें तो यहां से क्या होगा, फोर्स वेक्टर, है ना। तो ये वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर। अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो यही से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करते करते वी से रिप्रेजेंट कर देंगे, एफ से रिप्रेजेंट कर देंगे, आर से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। और फिर यहां से देखेंगे तो पी से रिप्रेजेंट करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इन जनरल का अगर हम लोग बात करना चाहें कि यह सपोज मान हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास क्या बन गया, वी वेक्टर। तो ए वेक्टर और वी वेक्टर तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में क्या होता है, वो एरो से रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे वी के ऊपर एक एरो है, एफ के ऊपर एक एरो है, आर के ऊपर एक एरो है, लेकिन अगर हम लोग एनसीईआरटी को देखें तो वो एरो से रिप्रेजेंट नहीं करता है। कैसे करता है, सुनो, इन एनसीईआरटी, इन हमारे पास क्या होगा, एनसीईआरटी, उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट बाय बोल्ट लेटर, है ना। तो इन एनसीईआरटी रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, रिप्रेजेंट बाय हमारे पास क्या होगा, बोल्ट लेटर, है ना, बोल्ड लेटर। तो अब क्या होगा, हमारे पास बोल्ड लेटर से कैसे करता है वो समझिएगा। तो यहां समझिएगा, अगर सपोज मान हमको वी रखना है तो वी हमारे पास क्या होगा, बोल्ट लेटर। ऐसे वो क्या कर देगा,
ऐसे कर देगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा क्या होगा तो उसको डार्क कर देगा। जैसे फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो फोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं उसके एरो चढ़ा के, लेकिन वो क्या कर देगा, डार्क बना देगा। अगर हम एक्सेलरेशन बनाना है तो उसको क्या कर देगा, वो डार्क कर देगा। तो ऐसे क्या करता है, एनसीईआरटी यूज करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास बन गया एनसीईआरटी, इसको ऐसे यूज करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोल्ड लेटर बाय बोल्ड लेटर, एनसीईआरटी। अब जैसे वेक्टर को सिंपल से समझा जाए कि वेक्टर का असल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सुनिए। तो जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर, तो वेक्टर हमारे पास दो चीज होता है, वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारे पास बनता है डायरेक्शन, है ना। तो कोई सा भी अगर सपोज हमारे पास बनता है वेक्टर, है ना, तो वेक्टर में दो चीज होता है, एक हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है हमारे पास होता है डायरेक्शन। तो एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट, क्या हमारे पास होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहां समझेंगे दो चीज होता है, एक हमारे पास बन जाता है मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ऑफ ए वेक्टर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और यहां से अगर हम बोलना चाहें कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दूसरा हमारे पास अगर देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, है ना, डायरेक्शन ऑफ, क्या हो गया हमारे पास, हो गया वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अगर यह समझिए कि एक हमारे पास वेक्टर है, तो वेक्टर को अगर हम लोग सिंबॉलिक अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो उसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, कोई सा भी वेक्टर है और वेक्टर के ऊपर क्या होगा, एक हमारे पास एरो बन जाएगा। तो अब ये वेक्टर को अगर देखेंगे तो उसमें दो चीज होता है, एक हमारे पास बनता है ना, यहां समझो कि एक हमारे पास बनता है, उसका होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है हमारे पास होता है डायरेक्शन। तो वेक्टर हमारे पास जो होता है वो होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। जैसे सपोज हमारे पास कोई सा बी वेक्टर है, तो वी वेक्टर को देखेंगे तो वी वेक्टर का एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है ना। तो ये चीज हमारे पास आ गया। तो यहां समझिएगा कि इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और यहां से देखेंगे ये हमारे पास क्या है, हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास हो गया डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये हमारे पास बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वो हमारे पास बन गया डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसमें भी क्या है, वो मैग्नीट्यूड है और ये हमारे पास क्या बन गया, डायरेक्शन है। ये हमारे पास क्या बन गया, है ना, मैग्नीट्यूड, और है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया डायरेक्शन, है ना। ये होगा मैग्नीट्यूड, ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से और दूसरा उसके डायरेक्शन से। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। तो अब ऐसे देखेंगे कि जो हमारे पास नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। सिंबॉलिक हम लोग ऐसे करते हैं, सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जो दूसरा हमारे पास बनता है वो हमारे पास क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सिंपल सा ऐसा समझो कि हम लोग चीजों को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो मैं ग्राफिकल, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, in graphical representation, vector represented by, vector represented by, vector represented, vector represented बाई एरो, है ना। इसे हम लोग क्या करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज मान लो कि हम ये चीज बोलेंगे कि ऐसे हमारे पास बन गया एक एरो। तो एरो में दो चीज होता है, एक हमारे पास होता है ना, इसका अगर बोले हम लोग हेड, और दूसरा हमारे पास बनता है टेल। तो जो तीर का निशानी ऐसे होता है उसको क्या बोलते हैं, हेड, और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, टेल बोलते हैं। तो यहां समझिएगा इस चीज को बोलते हैं हम लोग हेड।
तो ये बन गया हमारे पास, बन गया हेड। और ये चीज हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया टेल। तो वो बन गया हमारे पास हेड, ये बन गया टेल। और इस चीज को बोलेंगे कि यहां से क्या होता है, एरो स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म होता है। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार, है ना। तो ये चीज बन जाएगा हमारे पास होता है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर इस चीज को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट बोल दो, या फिर इस चीज को बोलते हैं क्या हम लोग, इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, है ना, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं फाइनल पॉइंट, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट या फिर बोलेंगे फाइनल पॉइंट या स्टॉपिंग पॉइंट भी बोलते हैं, है ना, स्टॉपिंग, है ना, पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट या फिर स्टॉपिंग पॉइंट बोलते हैं। अब ये चीज हमारे पास होता है टेल, ये हमारे पास बनता है हेड। इस चीज को हम बोले क्या है कि इस चीज को बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ ए एरो। इस चीज को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ ए एरो। ये हमारे पास क्या बन गया, लेंथ ऑफ ए एरो है, ठीक है, लेंथ ऑफ ए एरो। अब इससे क्या होता है सर, इससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग ये चीज बोलते हैं कि इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज को देखिए। तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। एरो से हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेंथ ऑफ ए वेक्टर जो होता है हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर देता है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो लेंथ हमारे पास बना है, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। जैसे सपोज मान लो कि हम ये चीज बोलेंगे कि हम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास होता है, यहां से फोर्स निकलता है, ऐसे जाता है। तो ये बोलेंगे एफ हमारे पास कितना है, मान लेते हैं हमारे पास बन गया 10 न्यूटन। तो एफ बन गया हमारे पास 10 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया इनिशियल पॉइंट, है ना। इस चीज को क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल, है ना, पॉइंट। और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग फाइनल पॉइंट, है ना, फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो अब ये से समझिए, ये इनिशियल पॉइंट या फिर इस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, टेल, और इस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, बन जाएंगे हेड। तो एक चीज को आपने टेल बोला, दूसरी चीज को आपने हेड बोला, और इसका मैग्नीट्यूड आपको क्या देगा, इसका मैग्नीट्यूड आपको उसका क्या लेता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ हमें मैग्नीट्यूड देगा। और इनिशियल से फाइनल हमारे पास क्या होता है, उसका डायरेक्शन देता है। जैसे सपोज मान लो हम यहीं पे बोलेंगे कि ये चीज हमारे पास इस टाइप से है, ऐसे जा रहा है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या होगा, ए पॉइंट, है ना। जैसे सपोज मान लो ये हमारे पास क्या होगा टेल, और यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या बन गया, हेड। अब ये इसके अगर देखेंगे तो हमारे पास देखेंगे तो ये कितना बन गया, 20 न्यूटन। यानी जो भी इसका लेंथ है उसके ये क्या होगा, 2 गुना होगा। जैसे ये बोलेंगे कि इसका लेंथ मान ले हमारे पास 1 मीटर है, तो इसका लेंथ हमारे पास कितना होगा, 2 मीटर। तो एक दूसरे को रिलेटिवली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये जितना लेंथ होगा ना, ये उसके क्या होगा, डबल लेंथ होगा। क्यों, हमें रिप्रेजेंट करना है कि देख 10 न्यूटन ये है, तो 20 न्यूटन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। यानी ग्राफिकली हम लोग किसी को ऑब्जर्व कराना चाहे तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो एक एरो का लेंथ अगर मान ले L है और दूसरा एरो का लेंथ अगर 12 है, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि इस वेक्टर से इसका मैग्नीट्यूड क्या है, हमारे पास डबल है। तो जब उसका एरो हमारे पास डबल होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या बन जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम बोले कि ये चीज हमारे पास ऐसे है ना, कि ये हम बोलेंगे कि हाँ इसका लेंथ हमारे पास बन गया हाफ, तो ये बन जाएगा हमारे पास होगा कि ये जो फोर्स हमारे पास है वो हमारे पास कितना का, 5। तो ये है 10, ये है 20, ये है 5। तो इसके ये क्या होगा, डबल, और इसके ये क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा हाफ हो जाएगा, है ना। तो ये समझिए। तो मैं यहां से बोलूंगा कि लेंथ ऑफ ए एरो गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ एरो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैं ये बोलूंगा कि लेंथ ऑफ, है ना, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो गिवन, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ, गिवन हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड एरो, या फिर मैं बोलूंगा कि डायरेक्शन ऑफ एरो, है ना, एंड डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ हमारे पास बन जाएगा एरो इज द डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा वेक्टर। तो जो डायरेक्शन ऑफ एरो होगा वही हमारे पास क्या बनेगा, डायरेक्शन ऑफ हमारे पास बन जाएगा वेक्टर बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ ए एरो गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ हमारे पास क्या होगा वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरो इज गिवन द क्या हो जाता है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो जो हमारे पास एरो का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, वही हमारे पास बन जाएगा वेक्टर का डायरेक्शन। तो यहां समझिएगा कि डायरेक्शन हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इनिशियल टू हमारे पास क्या होगा, हेड टू टेल। तो मैं यहां से बोलना चाहूंगा कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है ना, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ है ना वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टेल टू हेड है ना, क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टेल टू हेड, ये चीज हमारे पास होता है। तो टेल से हेड का डायरेक्शन जो होता है वो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास अगर देखें तो इसका ये डायरेक्शन देता है। अब यहां से समझिएगा कि इस चीज को हम और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तरीका और है इस चीज को रिप्रेजेंट करने का कि एक हमारे पास बनता है एरो, तो ये चीज हमारे पास एरो ऐसे है ना, तो ये हमारे पास एरो बन गया। तो यहां समझिएगा इसके अंदर दो चीज होता है, एक हमारे पास जो होता है वो इस टाइप से होता है, इस टाइप से, और एक हमारे पास बनता है इस टाइप से। तो ये हमारे पास अगर देखेंगे तो पीछे का तरफ होता है, ये हमारे पास आगे का तरफ होता है। तो अगर ऐसे समझो कि हम यहां से अगर धनुष खींचे हैं, हम ऐसे खींच के अगर छोड़ते हैं तो आपके तरफ क्या जाता है, आपके तरफ ये पॉइंट जाता है। और जब आप उस चीज को जैसे हम इसे खींचेंगे तो आपके तरफ एरो आ रहा है, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये नोक ही दिखाई देगा। लेकिन जब हमारे पास से वो दूर जाएगा तो हमें क्या दिखाएगा, उसका क्रॉस दिखाएगा। मतलब ऐसे समझो कि जब कोई चीज बाहर निकलता है, तो अगर मान लो कि इस बोर्ड से एरो बाहर निकल रहा है, तो इस बोर्ड से एरो बाहर निकल रहा है तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, उसका नोक। अरे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब एरो इसके अंदर जाता है तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, उसका क्रॉस। तो जब एरो बाहर आता है तो तुम्हें नोक दिखाई देता है, जब एरो अंदर जाता है तो तुम्हें क्रॉस दिखाई देता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब वेक्टर को अंदर की तरफ रिप्रेजेंट करना आता है तो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। जब वेक्टर को हम लोग को बाहर की तरफ रिप्रेजेंट करना आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो मैं यहां बोलूंगा कि क्या होगा, ये हमारे पास होगा क्रॉस। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, है ना। तो हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इट इज क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज यूज फॉर इनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो मैं बोलूंगा कि इनवर्ड, इट इज यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन बाय क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इट इज यूज टू, है ना, इट इज यूज टू, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट इनवर्ड डायरेक्शन, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं किससे, डॉट से, है ना। ये हमारे पास क्या होगा, क्रॉस। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया, हमारे पास अगर हम बोलेंगे तो डॉट बन गया, है ना। तो डॉट बन गया, इट इज यूज टू, हम लोग क्या करेंगे, है ना, इनवर्ड। ये हमारे पास क्या बन गया, आउटवर्ड। इट इज, है ना, इट इज यूज टू, है ना, या फिर इस बोलेंगे इट इज यूज टू रिप्रेजेंट, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट है ना, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट इन आउटवर्ड, इसको आउटवर्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, जब एरो आपकी तरफ आएगा तो क्या होगा, आउटवर्ड, तो आप पे क्या दिखाएगा, उसका नोक ही। लेकिन जब वो एरो आपसे दूर जाएगा तो आप पे क्या दिखाएगा, उसका क्रॉस दिखाई दे देगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगला चीज देखते हैं। तो पहली बात हमको देखिएगा कि हमारे पास आता है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, है ना। तो नोट अगर हम लोग करना चाहें तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है कि वेक्टर को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो देखिए वेक्टर के पास दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। तो वेक्टर के पास दो चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन।
तो किसी भी वेक्टर को हम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं इन सच अ वे, यानी ऐसे हम लोग शिफ्ट करेंगे कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज ना आ जाए। ठीक है, तो मैं यहां से बोलूंगा शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर का मतलब होता है कि वेक्टर शिफ्टेड इन सच अ वे देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज, यानी हम वेक्टर को ऐसे तुम शिफ्ट करो कि उसके मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में कोई चेंज ना आता हो, तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं, वेक्टर, शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। तो शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर का मतलब होता है ना, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, तो मैं यहां से बोलूंगा कि वेक्टर कैन बी shifted such a way their magnitude and direction does not change, है ना। तो आप वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगा, चेंज ना होता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग शिफ्टिंग बोलते हैं। जैसे सपोज मान लो कि एक हमारे पास ऐसे बोलेंगे कि एक हमारे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल है, एक वेक्टर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई ए वेक्टर है, तो ये कोई ए वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है, तो कोई ए वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे। तो आपको यहां से क्या करना है कि ऐसे शिफ्ट करना है कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना है। तो हम यहां से समझिए कि पहले भी इसका क्या था, इसका बोलेंगे हमारा पहले जो ए वेक्टर था अभी भी ए वेक्टर है, अभी हमारे पास क्या बन गया, थीटा, यानी पहले भी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया है। मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ए है और इसका डायरेक्शन हमारे पास ए नॉट है ना, या ए कैप है। तो यहां से अगर समझो बोलेंगे कि ये हमारे पास बन गया ए और ये क्या होगा उसका डायरेक्शन, तो ना इसके मैग्नीट्यूड ना इसके डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कोई चेंज आया है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लो कि ये चीज हमारे पास है ना, अगर एक वेक्टर हम बोलेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है, कोई सा मान लो ए वेक्टर है, अब इस वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे, है ना। या सपोज मान लो ए छोड़ो, यहाँ पे कोई वी वेक्टर है ना, तो अब इस चीज को हम लोग यहां से शिफ्ट करेंगे। तो जब हम यहां से इसको शिफ्ट करेंगे तो कैसे शिफ्ट करेंगे उस चीज को देखो, तो जैसे आप इस चीज को शिफ्ट कीजिएगा एक जगह से दूसरे जगह, आपने क्या किया, इसको आपने शिफ्ट किया, ये थीटा है तो ये भी कितना बन गया, हमारे पास बन गया थीटा। तो पहले भी हमारे पास क्या था, थीटा था, अभी भी हमारे पास क्या बन जाएगा, अभी भी हमारे पास बन जाएगा थीटा। तो ये हमारे पास कोई भी वेक्टर है जो पहले भी हमारे पास क्या था, थीटा था, अभी भी हमारे पास है थीटा। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग शिफ्टिंग। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल हमारे पास क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम लोग दो वेक्टर को टेल से टेल मिलाते हैं तो उसके बीच की जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होता है उस चीज को क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन दो वेक्टर। यानी जब दो वेक्टर को देखें, दोनों वेक्टर को हमें क्या करना है, उनके दोनों के बीच का एंगल मिलाना है। तो दो वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कब होता है, जब दोनों के टेल को टेल मिला दो। तो जब दोनों के टेल को टेल मिलाओगे और उसका जो स्मॉलेस्ट पाथ होगा उसी चीज को क्या बोलेंगे, उसका बोलेंगे जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसी को बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो बेसिक क्या हो उस चीज को देखियो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मतलब होता है ज्वाइन, है ना, ज्वाइन टू वेक्टर टेल टू टेल। मैं क्या बोलूंगा, है ना, मैं ये चीज बोलूंगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, ज्वाइन, है ना, ज्वाइन टू वेक्टर ज्वाइन टू वेक्टर टेल टू टेल, है ना, ज्वाइन टू वेक्टर टेल to tell. The smallest angle between two vector join two vector tail to tail and smallest vector, या smallest angle
is the smallest angle is the angle between two vector, is the angle है ना between two वेक्टर। तो जो स्मॉलेस्ट वेक्टर होता है वो क्या होता है हमारे पास, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जैसे सपोज मान लो कि एक वेक्टर हमारे पास इस टाइप से है ना, तो कोई सा भी एक वेक्टर हमारे पास, ये हमारे पास ए वेक्टर है ना, तो कोई सा हमारे पास बन गया ए वेक्टर, और कोई सा भी अगर देखें तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कोई हमारे पास वी वेक्टर बन गया है ना, तो ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर, ये हमारे पास क्या बन गया वी वेक्टर। तो ए वेक्टर और वी वेक्टर दोनों के बीच का हमें क्या करना है, एंगल निकालना है। तो जब दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता है कि वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, तो वेक्टर कैन बी शिफ्टिंग। तो आपको क्या करना है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करना है ना, तो आपको शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कर देना है, शिफ्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर को आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो जैसे शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, सुनिए, ए हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास ये है, यानी आप वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता। तो हमने क्या किया, वेक्टर को ऐसे शिफ्ट किया। तो जैसे हमने क्या किया, ऐसे वेक्टर को हमने क्या किया, ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया वेक्टर। और दूसरा वेक्टर हमने क्या किया कि ऐसे लगा दिया, तो ये वेक्टर हमारे पास बन गया ये वी वेक्टर। तो इनके बीच में अगर देखें तो दो एंगल है, ए हमारे पास हॉरिजॉन्टल था, अभी भी हॉरिजॉन्टल पे है, वी का अगर बोले तो वो क्या हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे था, अभी भी हमारे पास क्या है, थीटा एंगल पे है। मतलब आपने एंगल को तो शिफ्ट किया लेकिन उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई शिफ्ट नहीं किया, इसलिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास वैलिड होता है। अब यहां से बोलेंगे तो इसके पास देखिए दो एंगल, एक ये और ये बोलेंगे हमारे पास ये, तो मान लेते हैं ये बन गया हमारे पास क्या होगा, थीटा डैश। ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास थीटा, और ये क्या बन गया हमारे पास होगा थीटा डैश। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कौन होगा, ये हमारे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं होगा, ये हमारे पास क्या बन गया, स्मॉल, हमारे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्यों, स्मॉलेस्ट एंगल जो होता है वही क्या होता है हमारे पास, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये देखेंगे कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहां से बोलेंगे कि दिस है ना इज स्मॉलेस्ट, दिस इज एंगल बिटवीन, है ना, दिस इज एंगल बिटवीन दिस इज एंगल बिटवीन, है ना, टू वेक्टर दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। अब ये क्या होगा, हमारे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं होगा। अब इस चीज में अगर देखें तो अगर ऐसे बोले कि सपोज मान लो एक हमारे पास ऐसा वेक्टर ए है ना, सिंपल सा, और कोई दूसरा वेक्टर अगर बोले तो मान लेते हैं कि वेक्टर से वो क्या करता है, यहां समझिए कि वो वर्टिकल से कोई थीटा एंगल बनाता है ना, तो ये बन गया हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर, ये हमारे पास क्या होगा, वी वेक्टर। अब दो वेक्टर के बीच का हमें क्या करना है, एंगल निकालना है। तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालोगे तो हमें क्या करना है, उसको शिफ्ट करना है। तो हम यहां से क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो जैसे इसको हम लोग ऐसे शिफ्ट करेंगे तो ये चीज हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा बन गया ए वेक्टर। और यहां समझिएगा कि दूसरा वेक्टर अगर हम बोले तो ये बन गया वी वेक्टर। तो यहां समझिएगा ये हमारे पास बन गया थीटा, ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर, ये हमारे पास बन गया वी वेक्टर। तो दो वेक्टर को बीच में अगर एंगल देखेंगे तो वो हमारे पास कितना होगा, तो ये है हमारे पास थीटा और ये कितना हमारे बन गया होगा 90 डिग्री। तो यहां से समझिएगा कि बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, उस चीज को देखिए, है ना। तो एंगल बिटवीन जो हमारे पास होगा, है ना, तो यहां से बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, टू वेक्टर, वो चीज हमारे पास कितना होगा, वो होगा थीटा प्लस हमारे पास क्या बन गया 90। तो थीटा प्लस 90 हमारे पास क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्यों, यहां से देखेंगे कि जो दूसरा हमारे पास एंगल होता है ये हमारे पास बन गया, और यहां से देखेंगे तो ये 180 डिग्री से ज्यादा है, तो ये तो हमारे पास एंगल नहीं बनेगा, ये हमारे पास क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मतलब होता है कि दो वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन कर दो, है ना। अगर वो इधर उधर है तो हम क्या करते हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो टेल से टेल ज्वाइन करो और उसका जो स्मॉलेस्ट होता है एंगल, वही क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। ठीक है, तो अगले हम लोग बोलेंगे तो इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो दो वेक्टर को टेल से टेल मिला दो और उसके स्मॉलेस्ट जो होता है एंगल होता है वही क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया दो वेक्टर, दोनों वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, टेल से टेल मिलाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दो वेक्टर को टेल से टेल मिलाते हैं, तो ज्वाइंट टेल टू टेल, ज्वाइंट टेल टू क्या होगा, टेल से टेल हमें ज्वाइन करना है। ये चीज हमारे पास ऐसे हो गया,
है ना। तो ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर, ये क्या बन गया ए वेक्टर बन गया। और दूसरे वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन करना है, तो जब दूसरे वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन करेंगे तो ऐसे समझिए कि बी को यहीं पे छोड़ दो, है ना। तो बी अभी भी हमारे पास क्या है, वहीं पे है। यानी कहने का मतलब है कि अगर वो हॉरिजॉन्टल से 150 बना रही थी तो अभी भी हॉरिजॉन्टल से कितना है, 150 बना है। तो पहले भी 150 था, अभी भी हमारे पास क्या बन गया, 150 है। और ये चीज हमारे पास आगे की तरफ आ रहा है, ये हमारे पास आगे की तरफ आ रहा, तो ये बन गया ए, ये बन गया बी, और यहां से क्या मान लेते हैं, हमारे पास बन गया थीटा। तो अब ये से समझिएगा, ये हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, है ना। इसको कैसे करेंगे, देखिए जब टेल से टेल मिला दो तो उसके बीच का एंगल एक ये है और एक हमारे पास ये है, तो ये तो होगा नहीं, हमारे पास कौन होगा, ये होगा। ये कैसे करेंगे, तो सारा एंगल को अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 180 डिग्री। मतलब अगर एक सीधी रेखा है और ऐसे करेंगे तो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें तो वो कितना होगा, हम बोलेंगे 50 प्लस हमारे पास कितना बन गया, थीटा, विच इज इक्वल टू, अगर देखेंगे तो क्या होगा, वो बन जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, है ना। तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री। तो थीटा का अगर हम बात करना चाहें तो वो कितना होगा, वो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री। कैसे होगा, देखिए एक वेक्टर तो पहले से हमारे पास ऐसे था, दूसरे वेक्टर को क्या करना है, उसको मिलाना है। तो यहां समझिएगा कि इन हॉरिजॉन्टल से 150 था, तो टेल से टेल मिलाने के लिए क्या किया, मैंने बी को तो यहीं छोड़ दिया, ये ए को हमने आगे घसका दिया, और ये चीज देखा कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, हमारे पास बन गया 30 डिग्री बन गया। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है तो टेल से टेल ज्वाइन कर दो। जैसे ये चीज हमारे पास है, तो अब इन दोनों को है ना, तो टेल से टेल मिलाना है, तो हम ये चीज बोलेंगे कि बी को यहीं पे छोड़ दो। ये जो बी हमारे पास है, इस बी को हम लोग यहीं बोलेंगे कि यहीं पे छोड़ दो। तो बी को हमने क्या किया, यहीं पे छोड़ दिया, और ए को हमने क्या किया, आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो ए को हमने क्या किया, आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो यहां समझिएगा कि इन दोनों के बीच का एंगल नहीं दिया है, तो मान लेते हैं हमारे पास कितना बन गया, थीटा बन गया। तो ये चीज हमारे पास कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास होगा थीटा, है ना। यानी अब देखो ये बी तो हमारे पास ऐसे ही है, टेल को ज्वाइन करना है, इसको इससे ज्वाइन करना है, तो आपने क्या किया, इसको आगे लेके आया और यहां से ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज्वाइन हो गया। तो ये चीज हम बोलेंगे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये है थीटा, तो ये कितना होगा पास 180 डिग्री माइनस में क्या होगा, थीटा। क्यों, टोटल एंगल अगर देखेंगे तो 180 डिग्री है, लेकिन यहां से देखेंगे तो बन जाएगा हमारे पास होगा थीटा। अगर ये बन गया थीटा तो ये कितना होगा, 180 माइनस में थीटा होगा। तो यहां से देखेंगे हमारे पास जो होगा वो कितना होगा, 180 माइनस में क्या होगा, हमारे पास बन गया थीटा बन गया। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो वो कैसा है, तो देखिए ये ए है, ये बी है, तो ए को हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। ये जो हमारे पास ए है, ये जो हमारे पास ए बना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। तो ए हमारे पास एज इट इज छूट गया। अब दूसरे वाले को क्या करेंगे, हमें टेल से टेल मिलाना है। अगर टेल से टेल मिलाना है तो आपको क्या करना है, बी को शिफ्ट कर दो। तो टेल से टेल मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी को हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो आगे की तरफ हमने क्या किया कि आगे की तरफ हमने इसे शिफ्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास ए, ये हमारे पास बन गया बी, और ये कितना हो गया हमारे पास, अगर देखेंगे तो ये देखेंगे तो 120 है ना, ये कितना हो गया 120, ये 120, तो ये कितना बन गया, हमारे पास बन गया 60। क्यों, यहां बोलेंगे टोटल हमारे पास एंगल जो अगर देखेंगे तो 180 डिग्री, तो ये पहले से हमारे पास कितना है, 120 है, इसका मतलब ये कितना होगा, हमारे पास बन जाएगा 60। तो दोनों के बीच का एंगल हमारे पास कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक को आपको क्या करना है, एक को शिफ्ट कर लेना है और टेल से टेल मिला दो। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल मिलाना है तो टेल से टेल मिला दो, और उसका स्मॉलेस्ट जो एंगल होगा वही क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। ठीक है, अब एक हमारे पास ये चीज है ना। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, एक को शिफ्ट करना है। तो मैं ये चीज बोलता हूं कि इस चीज को तो हम एज इट इज छोड़ देते हैं। जैसे ये बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से हमारे पास हो गया थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां से समझिएगा ये हमारे पास कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना है, और ये कितना बना रहा, वर्टिकल से थीटा एंगल। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा, तो इस चीज को हम लोग यहां से लाके शिफ्ट कर देंगे। तो हॉरिजॉन्टल से थीटा, और ये कितना हमारे पास होगा 30 डिग्री। तो यहां समझिएगा इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये होगा, और ये कितना है, हम बोलेंगे 30 डिग्री, और ये वर्टिकल से 30 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच का एंगल बनाना है। तो ये हमारे पास कितना बन गया, ए वेक्टर, ये कितना हमारे पास बन गया वी वेक्टर। तो दोनों के बीच का एंगल बोलेंगे तो ये कितना है 30, तो ये कितना होगा 60। तो दोनों के बीच का एंगल होगा 30 प्लस में हमारे पास होगा 60, मतलब कितना बन गया 90 डिग्री बन गया। क्यों, देखिए फिर से समझाएंगे। जैसे सपोज मान लो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल से बी वेक्टर, हॉरिजॉन्टल से वी वेक्टर हमारे पास कितना बनाए हैं, 30 बनाए हैं,
और यहां से बोलेंगे कि वर्टिकल से कितना बना है, तो वर्टिकल से हमारे पास बन गया 30। तो इन दोनों के बीच के एंगल तो ये है ना, ये वाला। तो आपको तो ये चीज पता है, लेकिन ये नहीं पता है वो कितना होगा 60। तो 60 और 30 मिलकर कितना बन गया हमारे पास, बन गया 90 डिग्री बन गया। ठीक है, अब यहां पे समझिए एक क्वेश्चन हमारे पास होता है, उन्होंने बोला है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों जो साइड होता है हमारे पास क्या होता है, तीनों साइड अगर देखेंगे तो बराबर होगा। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर तीनों साइड हमारे पास बराबर होगा तो उस चीज को हम लोग कैसे बोलेंगे, इस चीज को हम लोग बोलेंगे कि ये चीज हमारे पास ऐसे है, कि एक हमारे पास ऐसे है ना। तो यहां समझिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एक वेक्टर हमारे पास ये है, ए वेक्टर है ना। तो एक वेक्टर हमारे पास अगर देखें तो एक वेक्टर हमारे पास ऐसे है, तो ये बन गया हमारे पास, हो गया ए वेक्टर। ठीक है, और वी वेक्टर को अगर देखें तो इसको टेल से टेल मिलाओगे तो वी वेक्टर बनेगा, है ना। तो ए वेक्टर और वी वेक्टर दोनों को टेल से टेल मिलाना है ना। तो दोनों को अगर टेल से टेल मिलाएंगे तो इसको हम लोग देखें तो देखो 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 60, ये कितना बन जाएगा हमारा, बन जाएगा 60, और ये कितना बन जाएगा हमारा, बन जाएगा 60। तो अगर ये 60 है, अगर ये 60 है तो हम बोलेंगे ये हमारे पास आगे, जैसे इसको तो हम यही छोड़ दे रहे हैं, ए को आगे शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो जैसे हम ए को आगे शिफ्ट करेंगे तो ये चीज कुछ हमारा ऐसे बन जाएगा, है ना। ये ए ऐसे है, ऐसे बन जाएगा। तो यहां समझिएगा कि ये पहले से कितना था, पहले से हम बोलेंगे 60, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 180 में से 60 अगर हटा देंगे तो कितना बन जाएगा, 120 बन गया। ठीक है, तो ए और बी के बीच का एंगल बन गया। दूसरा भी एंगल अगर देखना चाहें तो देखो ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो हम इस चीज को दूसरे मेथड से बोलते हैं। ये चीज हमारे पास ऐसे बना एक, है ना, दूसरा हमारे पास ऐसे बना, है ना, फिर तीसरा हमारे पास ऐसे बना, ये चीज हमारे पास, ये चीज, है ना, एक हमारे पास ऐसा और एक हमारे पास ऐसा, है ना, ये चीज हमारे पास ऐसा बन गया। तो एक हमारे पास ऐसा था, एक हमारे पास ऐसा था, एक हमारे पास ऐसा था, है ना। तो यहां समझिएगा कि दो वेक्टर, तो यहां से दो वेक्टर हमारे पास मिल रहा है, तो ये हमारे पास अगर 60 है तो ये कितना होगा 120 डिग्री। तो यहां समझिएगा कि ए वाले को अगर हम लोग ऐसे घिसका दे, एक वाले को ऐसे, इस वाले को हम लोग ऐसे घिसका दे तो ऐसे होगा। तो अब ऐसे समझेंगे कि एक वेक्टर हमारे पास ऐसे है, दूसरा हमारे पास ऐसे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल देखेंगे तो 120 होगा। ठीक है, एक वेक्टर हमारे पास ऐसे आ रहा है, दूसरा वेक्टर हमारे पास ऐसे जा रहा है। तो टेल ये कब मिलेगा, जब इसको हम लोग यहां मिला देंगे, इसको हम लोग यहां मिला देंगे तो कितना बन जाएगा 120 बन जाएगा, है ना। तो ऐसे समझो कि एक वेक्टर हमारे पास ऐसे जा रहा, तो इसका टेल यहां मिलेगा, अगर यहां पे मिलेगा तो ये कितना होगा, ये होगा 60, तो ये कितना बना 120। अगर इन दोनों को देखें तो ये हमारे पास ऊपर चला गया और ये कितना जा रहा है, ये तो हमारे पास ऊपर जा रहा है, ये हमारे पास ऐसे नीचे, तो इसका टेल को यहां मिला तो 120 बनेगा। अब इनके बीच में जाए तो इसको हम लोग आगे शिफ्ट कर देंगे तो इन दोनों के बीच का टेल से टेल मिलेगा तो कितना बन जाएगा 120 बन जाएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो चीज देखिएगा। एक हमारे पास ये वेक्टर है, एक हमारे पास ये वेक्टर है, तो दो हमारे पास वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। अब इन दोनों के बीच का हमें एंगल निकालना है। तो इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग निकालेंगे कैसे, उस चीज को देखिए कि इन दोनों के बीच का अगर एंगल निकालना है तो ये चीज समझेंगे कि ये चीज ऐसा बना है ना, कि एक हमारे पास होगा सर्कल, ये चीज हमारे पास बन गया सर्कल, है ना। दोनों के बीच का हमें एंगल निकालना है, तो दोनों के बीच का अगर एंगल निकालना है तो एक तो हमारे पास ऐसे जा रहा है V1, और दूसरा हमारे पास देखेंगे कि इस लाइन से 120 डिग्री है, इस लाइन से हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास V2 हो गया, है ना, इस लाइन से। तो ये टोटल लाइन हमारे पास कितना है, ये टोटल लाइन हमारे पास 120 है ना। तो टोटल लाइन हमारे पास बन गया 120। ये कितना हो गया हमारे पास V1, ये कितना होगा हमारे पास V2, और टोटल हमारे पास अगर एंगल देखें तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा 120। अब हमें पता है कि पेरिफेयर से और यहां से अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। मतलब ऐसा समझो कि रेडियस में और टेंजेंट में, रेडियस में और टेंजेंट के बीच में हमारे पास एंगल कितना होता है, वो हमारे पास बनता है 90 डिग्री। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में अगर देखेंगे तो 90 डिग्री बनता है। अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो हम लोग को पता है कि वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस चीज को हम लोग यहां पे शिफ्ट करते हैं। जैसे यहां से देखिए ये चीज हमने यहां पे शिफ्ट करते हैं, इसको हमने क्या बोला V1, ठीक है। अब ऐसे समझेंगे कि यहां से समझेंगे टोटल है, तो ये हमारे पास अगर देखें तो ये बन गया हमारे पास हो गया 90 डिग्री। तो ये वाला जो लाइन हमारे पास है, ये वाला जो लाइन हमारे पास है ऐसे, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 30 डिग्री। अरे भाई देखिए कैसे, ये पूरी लाइन अगर देखें तो हमारे पास कितना बनता था, ये जैसे हम ये बोलेंगे ये ऐसे था, तो यहां से अगर देखेंगे तो पूरा 120 था। अगर हम इस पे 90 डिग्री गिला देते हैं तो ये होगा 90, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 30, तबे तो दोनों मिला के हमारे पास 120 होगा। तो 120 के लिए हमें क्या करना है कि ये है 90, ये क्या बन गया हमारे पास बन गया 30। अब हमें पता है कि ये इस लाइन से 90 डिग्री है,
तो ये इस लाइन से हमारे पास क्या बनता है, इस लाइन से हमारे पास 90 डिग्री बनाता है। क्यों, ये वाला लाइन है, इस लाइन से वो कितना बनता है, ये इस लाइन से वो 90 डिग्री बनाता है। तो इस लाइन से वो क्या बना गया 90 डिग्री। अगर इस लाइन से 90 डिग्री तो इस लाइन से भी क्या होगा हमारे पास हो गया 90 डिग्री। क्यों, दोनों को बोला क्या होगा बस 180 डिग्री। तो ये होगा V1, ये होगा V2, ये हमारे पास हो गया 90, ये हमारे पास बन गया 90, और इन दोनों के बीच का अगर एंगल देखें तो कितना होगा, बन गया 120। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अगर हम बोलना चाहें कि एंगल है ना बिटवीन, है ना, टू वेक्टर हमारे पास कितना होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 120 डिग्री बन जाएगा, है ना। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 120 डिग्री बन जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास आता है कि टाइप ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो देखिए वेक्टर का टाइप होता है, वेक्टर का सिंपल सा मतलब क्या होता है, वेक्टर का सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि जब भी हम लोग, है ना, दो वेक्टर का मतलब होता है कि जब कोई भी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता हो, उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर अलजेब्रा उसकी चीज को बोलते हैं हम लोग वेक्टर। अगर वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता हो तो उसको वेक्टर अलजेब्रा, उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे। अगर वो वेक्टर को फॉलो ना करता हो, यानी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो ना करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर बोलते हैं, है ना। अब वेक्टर का हम लोग अगर देखें तो टाइप होता है, कौन कौन सा टाइप है, देखिए इसमें हम लोग देखेंगे इक्वल वेक्टर। जैसे देखो एक सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए कि वेक्टर का सिंपल जब मीनिंग हमारे पास होता है ना, जिस चीज को हम लोग यूज करते हैं वो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ही होता है। यानी वेक्टर को अगर हम लोग देखेंगे तो जो एक्चुअल चीज है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन से ही करते हैं। लेकिन वो चीज हमें डिफाइन नहीं कर पाता है, क्यों, किसी किसी केस में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी वो वेक्टर नहीं होता है। तो ये चीज समझने की कोशिश करो कि वेक्टर में एक्चुअल अगर चीज अगर हम लोग जिसको यूज करते हैं बार बार, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को यूज करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ करंट अगर देखेंगे तो वो एक स्केलर क्वांटिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो वेक्टर और स्केलर को अलग करने के लिए हमने एक डाटा, समझो कि एक पॉइंट निकाला, जिस चीज को हम लोग बोलते हैं कि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा तो वेक्टर है, अगर वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगा तो स्केलर है। लेकिन अल्टीमेट अगर हम लोग देखें तो हम लोग का टारगेट जो होता है कि वेक्टर हम लोग उस चीज को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन वो चीज में वैलिड नहीं होता है, उस चीज को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग अपना डिफिनेशन को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास होता है टाइप ऑफ वेक्टर। सबसे पहली बात देखिएगा इक्वल वेक्टर। इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर वेक्टर। अब यहां पे समझिएगा कि ये एक प्रकार का वेक्टर है। इक्वल वेक्टर मतलब बराबर वेक्टर, तो ये हमारे पास बन गया एक प्रकार का वेक्टर। तो वेक्टर में अगर हम लोग देखेंगे है ना, तो वेक्टर में अगर देखेंगे कि सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता है, उसके अंदर डायरेक्शन भी होता है। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि इक्वल वेक्टर का मतलब वैसे समझो कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको बोलते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर। जैसे दोस वेक्टर विच हैव ए सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, यानी वो वेक्टर इक्वल बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगा, हमारे पास बराबर हो। जैसे सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि एक हमारे पास ऐसे एक वेक्टर है जिसको हम लोग ए वेक्टर बोल रहे हैं, है ना। तो ये हमारे पास बनता है एक वेक्टर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए वेक्टर। ये बन गया हमारे पास ए वेक्टर, है ना, ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर। और हम ये चीज बोलेंगे कि कोई हमारे पास होगा दूसरा वेक्टर, है ना, ये बन गया ए वेक्टर और वी वेक्टर। अब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, है ना। तो अगर हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास F1 वेक्टर है जो हमारे पास बन गया 10 न्यूटन, अगर इससे इक्वल होना होगा तो दूसरा वाला जो वेक्टर हमारे पास होगा F2, वो हमारे पास क्या होगा 10 न्यूटन होगा। और यहां पे समझिए कि ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये भी हमारे पास क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम। जैसे सपोज मान लो एक हमारे पास ऐसे है, तो एक हमारे पास ऐसे बना, तो F1 हमारे पास कितना हो गया, F1 हमारे पास बन गया 10 न्यूटन। और हम बोलेंगे F2 अगर देखेंगे तो भी हमारे पास क्या होगा, F2 का बात करेंगे, वो भी कितना हो गया 10 न्यूटन। तो दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। जैसे सपोज मान लो
कि एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है वेक्टर जो कि हमारे पास होगा 10 न्यूटन, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी सेम है। F2 अगर देखें तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इट इज नॉट इक्वल वेक्टर, दिस इज ए इक्वल वेक्टर। ये दोनों हमारे पास क्या बन गया, इक्वल वेक्टर, पर ये इक्वल वेक्टर नहीं है। दूसरा हमारे पास होता है निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। निगेटिव वेक्टर का मतलब होता है या अपोजिट वेक्टर का मतलब ऐसे समझिए कि जिसका मैग्नीट्यूड होगा सेम लेकिन डायरेक्शन होगा अपोजिट। देखो क्या बोला, दोस वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, यानी ऐसा वेक्टर, दो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो पर डायरेक्शन अपोजिट होता तो उसको बोलते हैं निगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर बात करना चाहें कि एक वेक्टर हम बोलेंगे कि F1 हमारे पास इधर है तो ये कितना हमारे पास हो गया 10 न्यूटन, तो दूसरा जो वेक्टर होगा वो हमारे पास जो F2 होगा वो भी कितना होगा 10 न्यूटन ही होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि एक वेक्टर हमारे पास नीचे है वो कितना हमारे पास हो गया 10 न्यूटन है ना, और दूसरा वेक्टर अगर बोले हम लोग कि इसके अपोजिट डायरेक्शन होगा वो कितना होगा F2 है ना, वो भी कितना हमारे पास हो गया 10 न्यूटन। तो यहां से समझो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अगर देखेंगे तो अपोजिट वेक्टर है ना, निगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर है। अब ऐसे समझो कि अगर सपोज मान लेते हैं हमारे पास ऐसे है, F1 हमारे पास ऐसे है जो कि हमारे पास होगा 10 न्यूटन है ना, और दूसरा अगर बोले वो भी हमारे पास बन गया 10 न्यूटन है, यानी F2 हमारे पास हो गया 10 न्यूटन, लेकिन वो चीज हमारे पास ऐसे है तो यहां समझिए ये चीज हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। F1 10 न्यूटन है इस डायरेक्शन में, F2 हमारे पास इस डायरेक्शन में है, तो हम बोलेंगे कि निगेटिव का मतलब क्या होगा, अपोजिट होना चाहिए, लेकिन ये अपोजिट थोड़े नहीं है, ये तो 90 डिग्री पे है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि निगेटिव या अपोजिट वेक्टर नहीं होता है ना। अगला पॉइंट देखिएगा, बोलता है पैरेलल वेक्टर, दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड में वेरी बट डायरेक्शन इज सेम। पैरेलल का मतलब होता है, पैरेलल का मतलब होता है कि एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर दोनों का होना चाहिए एक सामने होना ही है, दोनों का डायरेक्शन हमारे पास सेम होता है तो उस चीज को पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। उसका मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिससे इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन हम यह चीज बोलेंगे पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दोनों का डायरेक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां समझिएगा कि दो वेक्टर हमारे पास है, सपोज मान लेते हैं कि एक वेक्टर हमारे पास ऐसा है तो ये अपन क्या हमारे पास हो गया F1 वेक्टर है ना, F1 वेक्टर हमारे पास ऐसे हो गया। दूसरा जो हमारे पास बोलेंगे ये हमारे पास बन गया F2 वेक्टर, ये भी हमारे पास हो गया, हमारे पास बनेंगे कि ये भी हमारे पास क्या हो गया, दोनों का डायरेक्शन हमारे पास बन गया सेम, ठीक है। तो यहां समझिएगा ये पैरेलल वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर है ना, तो मैं बोलूंगा इट इज ए पैरेलल वेक्टर है ना, इट इज ए, या बोलेंगे कि दिस इज पैरेलल वेक्टर, दिस इज पैरेलल वेक्टर पैरेलल वेक्टर ऑल्सो है ना, ऑल्सो हम लोग बोलेंगे इसको क्या होगा, इक्वल वेक्टर, ऑल्सो आर इक्वल वेक्टर, ऑल्सो आर है ना, इक्वल वेक्टर होगा। ये हमारे पास क्या है, पैरेलल वेक्टर भी है और इक्वल वेक्टर भी। अब दूसरा वेक्टर बोलेंगे कि F1 अगर हम लोग बात करना चाहें वो हमारे पास क्या होगा 10 न्यूटन। अब ये हमारे पास F1 है, F2 अगर बात करना चाहें तो हमारे पास कितना होगा 5 न्यूटन, तो ये क्या होगा 10 न्यूटन, ये हमारे पास क्या बन गया 5 न्यूटन। तो F1 हमारे पास 10 न्यूटन, F2 हमारे पास कितना होगा 5 न्यूटन। ये पैरेलल वेक्टर है पर इक्वल वेक्टर नहीं है, दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, पैरेलल का मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए, पर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है तब भी ये पैरेलल है, लेकिन ये हमारे पास क्या होगा इक्वल वेक्टर नहीं होता है। तो ये चीज समझने की कोशिश करो। एक होता है हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है अपोजिट वेक्टर है ना, तो इस चीज को बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, दोस वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड माय बी वेरी बट डायरेक्शन इज अपोजिट। यानी कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है पर डायरेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, दो वेक्टर का अपोजिट होना चाहिए। जैसे सपोज मान लो कि एक हमारे पास ऐसे वेक्टर है तो ये हमारे पास कितना हो गया F1 वेक्टर जो कितना हमारे पास हो गया 10 न्यूटन है, तो ये हमारे पास बन गया F1 न्यूटन है ना, F1 हमारे पास हो गया वेक्टर जो कि इधर है, ठीक है। और हम बोलेंगे एंटी पैरेलल मतलब उल्टा, तो ये चीज हमारे पास बनता है उल्टा,
तो ये कितना होगा हमारे पास बन गया F2, वो हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास हो गया 10 न्यूटन। तो यहां समझिएगा कि ये एंटी पैरेलल तो है, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, निगेटिव वेक्टर भी है और ऑपोजिट वेक्टर भी है। तो इस चीज को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या बन गया, एंटी पैरेलल एंड हमारे पास क्या होगा, हम बोलेंगे अपोजिट वेक्टर, है ना। तो इस चीज को बोलेंगे कि एंटी पैरेलल एज वेल एज हमारे पास क्या होगा, एंटी पैरेलल एज वेल एज हमारे पास क्या होगा, अपोजिट वेक्टर, है ना, अपोजिट वेक्टर या फिर निगेटिव वेक्टर, अपोजिट या फिर निगेटिव वेक्टर, अपोजिट या निगेटिव वेक्टर, ये दोनों चीज हो सकता है ना। अब ऐसे समझो कि एक हमारे पास है कि ऊपर F1 हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 10 न्यूटन, और F2 हमारे पास अगर देखें तो कितना होगा, 5 न्यूटन है। तो यहां समझिएगा कि हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन गया कि हमारे पास अगर देखेंगे तो ये अपोजिट वेक्टर तो है नहीं, ये हमारे पास हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर तो है, पर अपोजिट वेक्टर नहीं है। ये चीज हमें क्या करना है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास होता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब होता है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा, सेम हो जाएगा। जो भी वेक्टर एक पॉइंट से निकलता हो, यानी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि एक चीज हमारे पास ऐसा है, एक वेक्टर हमारे पास ऐसे है ना, एक वेक्टर हमारे पास ऐसे है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, F1 बोलते हैं। एक वेक्टर हमारे पास इधर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, F2 बोलते हैं। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर बोलेंगे हमारे पास क्या है, सेम है ना। तो यहां समझो कि इस चीज को बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट सेम, स्टार्टिंग, है ना, पॉइंट सेम, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। अब ऐसे समझो कि एक चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो एक हमारे पास ऐसे वेक्टर है, ये हमारे पास क्या होगा, F1, और एक हमारे पास ऐसे जा रहा है, इसका भी हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों हमारे पास क्या होगा, एक को इनिशियल वेक्टर है। क्यों, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास सेम है। अगर हम ये चीज बोलेंगे एक हमारे पास इधर जा रहा और दूसरा हमारे पास इधर जा रहा है, तो यहां से बोलेंगे ये भी कितना होगा हमारे पास F1, यहाँ पर कितना होगा F2, है ना। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर मतलब कि दोज वेक्टर विच हैज ए सेम इनिशियल पॉइंट एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कोई भी क्या होता है, अलग हो सकता है, मैं भी सेम भी हो सकता है और नहीं भी सेम हो सकता है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट उसका सेम होना चाहिए। ये हमारे पास हो गया F1, ये हमारे पास बन गया F2, है ना। अपोजिट भी होना चाहिए, सेम भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। बोला कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है कि दोज वेक्टर विच कैन बी अरेंज इन वन लाइन, है ना। एक ये बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, तो एक ऐसा वेक्टर जिसको हम लोग एक लाइन में हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर सकते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। यानी पैरेलल वेक्टर, है ना, एनी पैरेलल या एंटी पैरेलल आर कोलिनियर वेक्टर। यानी कोई सा भी हमारे पास पैरेलल वेक्टर हो और एंटी पैरेलल वेक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है कि जब हमारे पास क्या होता है, एक लाइन में किसी वेक्टर को अरेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। जैसे सपोज मान लो कि एक हमारे पास ऐसे है, एक हमारे पास ऐसे जा रहा है, ये हमारे पास बन गया F1, और एक हमारे पास बन जाएगा, इसको बनते हैं F2। ये हमारे पास क्या होता है, एक लाइन में है, एक हमारे पास क्या बन गया, एक लाइन में है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऊपर है F1, है ना, और ये दूसरा भी हमारे पास क्या बन गया, ऊपर ही F1, तो ये भी क्या हमारे पास बन गया, एक लाइन में है ना। तो ऐसे समझो कि जो एक लाइन में होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। जिसको एक लाइन में हम अरेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं कोलिनियर। दूसरा बोलता है हमारे पास कि नल या जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है जीरो और उसके डायरेक्शन को हम लोग डिफाइन नहीं कर पा सकते हैं, उस चीज को बोलते हैं हम लोग नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, है ना। तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड हो जीरो और डायरेक्शन हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं नल वेक्टर। सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए कि एक हमारे पास ऐसा है, एक हमारे पास ऐसा ब्लॉक है जिसका मास हमारे पास m है ना, मास हमारे पास m है। F1 अगर बोलेंगे हमारे पास हो गया 10 न्यूटन, और यहां से समझिएगा ये बन गया हमारे पास हो गया F2, ये भी कितना हमारे पास हो गया 10 न्यूटन। तो F1 हमारे पास 10 न्यूटन, F2 हमारे पास 10 न्यूटन। हम ये चीज बोलेंगे कि इस डायरेक्शन को बोलेंगे हमारे पास होगा पॉजिटिव, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, निगेटिव। तो इस डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में होगा निगेटिव। ये हमारे पास F1 है जो 10 न्यूटन का है, F2 हमारे पास क्या होगा 10 न्यूटन का है। तो एक हमारे पास ऐसे है, दूसरा हमारे पास ऐसे है, मतलब दोनों हमारे पास क्या होगा, अपोजिट
डायरेक्शन में है। तो अगर हम ये चीज बोलना चाहें कि इसको जोड़ेंगे यानी नेट निकालेंगे, तो नेट अगर हमको निकालना होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, F1 प्लस हमारे पास क्या बन गया, F2। ये चीज हमारे पास आया। तो F1 अगर बोलेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 10 न्यूटन, और F2 हमारे पास अगर देखेंगे तो माइनस हमारे पास कितना होगा, 10 न्यूटन, तो कितना होगा, 0 हो गया। मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो गया, F नेट अगर हम लोग बात करना चाहें, है ना, F नेट का बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना है, 0, और डायरेक्शन कितना है, 0। हम बोले नॉट डिफाइंड। तो मैं ये बोलूंगा कि मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज 0। मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, 0 है, एंड डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन इज क्या होगा, नॉट, है ना, डिफाइंड। डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, नॉट, है ना, डिफाइंड है। डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, नॉट, डायरेक्शन हमारे पास कोई डिफाइंड नहीं होता है। तो वेक्टर हमारे पास ऐसा चीज होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन में कोई नहीं होता, उस चीज को बोलते हैं हम लोग नल वेक्टर। यानी नल वेक्टर का सिंपल सा मतलब समझो, है ना, नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हमारे पास, है ना, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, है ना, या फिर जीरो वेक्टर। तो नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना होगा, मैग्नीट्यूड हमारे पास, है ना, मैग्नीट्यूड हमारे पास जो होगा वो होगा 0, और डायरेक्शन जो हमारे पास होगा, है ना, डायरेक्शन जो हमारे पास होगा, है ना, नॉट डिफाइंड, नॉट, है ना, नॉट डिफाइंड। इसका कोई डायरेक्शन हमारा डिफाइन नहीं होता। जैसे सपोज मान लो ये है ग्लोब, एक इधर से लगाओ एक इधर से फोर्स लगाओ, मान लो एक ऐसे है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, एक हाथ हमारा इधर से कोई खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है। अब मैं यहीं पे खड़ा है, इसका मतलब जितना इधर से खींच रहा है उतना इधर से खींच रहा है, मतलब दोनों हमारे पास क्या होगा, ऐसे हम लोग खड़े हैं, एक इधर खींच लिया एक इधर खींच लिया, ये चीज हमारे पास होता है। इस चीज को बोलते हैं हम लोग नल वेक्टर। तो आज के में हम लोग देखते हैं कि वेक्टर देखें, वेक्टर का इंट्रोडक्शन देखें। कल से हम लोग क्या करेंगे कि इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी एक यूनिट वेक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो एक बनता हमारे पास हो गया यूनिट वेक्टर। अब इसके अगला जो हम लोग लेंगे वो यूनिट वेक्टर लेंगे, और इसके ऊपर आगे जो हम लोग पढ़ सकते हैं वो चीज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।